जब भी मैं अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग के लिए तैयारी करती हूँ तो सबसे पहले मैं करती हूँ एक ज़रूरी काम, और वो है अपने कैबिनेट्स को चेक करना। तो सबसे पहले मैं अपने कैबिनेट को बिल्कुल खाली कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कि कौन सा सामान कितना बचा हुआ है, क्या मुझे मंगाना है, क्या मैं क्विट कर सकती हूँ। तो अब मैं कैबिनेट को सारे डब्बे निकाल के खाली कर लेती हूँ और इस बहाने कैबिनेट की और डब्बों की सफाई भी हो जाती है। तो वैसे तो कैबिनेट और डब्बे साफ़ ही रहते हैं क्योंकि मेरा मॉड्यूलर किचन है, तो चिकनाहट तो नहीं होती। बट कई बार कुछ सामान लेते वक्त या फिर रखते वक्त कई बार डब्बों पे हाथ लग जाते हैं या कैबिनेट में कुछ गिर जाता है थोड़ा बहुत, तो वो गंदा हो ही जाता है। तो अब मैं अपने कैबिनेट्स को कर लूँगी साफ़। और पहली कैबिनेट को मैंने कर लिया है बिल्कुल खाली, और ये मेरी सेकंड कैबिनेट है। इसमें मैं रखती हूँ कुछ ये मूंगदारस की गोलियाँ, ये झंडू की गोलियाँ हैं। ये अब मैं इसको दाल चावल जो भी स्टोरेज करती हूँ उसमें रखती हूँ। इसमें रखे मैंने पूजा में यूज़ होने वाले कुछ चावल और पूजा के लिए घी, और ये पीछे रखे हैं कुछ सेवइयाँ जो मैंने हाथ से तोड़ी थी, और ये है मेरा अचार कॉर्नर। और यहाँ मैंने आम का अचार रखा हुआ है। ये सब अचार हैंडमेड है, ज़्यादातर 2 अचार बाहर के हैं। तो ये हनी है और साइड में है मिर्च के अचार का डब्बा। वो पीछे टीट का अचार और नींबू का अचार है, वो मैं पचरंगा की एक शॉप है यहाँ, उससे लेके आई थी बहुत दिन पहले। तो अब सारा कैबिनेट हो चुका है खाली और मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया है। और अब शुरू होती है कैबिनेट की सफ़ाई। कैबिनेट की सफ़ाई के लिए मैं कॉलिन क्लीनर को ही यूज़ करती हूँ और कैबिनेट को अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। ये जो कैबिनेट है ये मेरा साफ़ ही है। ये जो आपको काला काला थोड़ा सा कोनों में दिख रहा है, ये एक्चुअली ये गंदा नहीं है। ये जो हमारा कारपेंटर है उसने जो प्लाई अंदर से ये वाइट कलर की प्लाई लगी हुई है ये चिपकाई थी, तो उसका जो सॉल्यूशन होता है वो बाहर निकल गया था और वो इस पर बुरी तरह से चिपका हुआ है, वो छूटता नहीं है। तो बाकी ये साफ़ हो गया है कैबिनेट। और अब बारी आती है डब्बों की। और डब्बे मेरे मोस्टली क्लीन ही रहते हैं, बस थोड़ा बहुत जो गंदे हाथ लग जाते हैं वही गंदा होता है, बाकी चिकनाहट बिल्कुल भी नहीं होती। और टाइम टाइम पे मैं क्लीन भी करती रहती हूँ, तो साफ़ ही रहते हैं। तो अब मैं जो थोड़ा बहुत जिन डब्बों को नीड है साफ़ करने की, कंटेनर्स को, उनको साफ़ करूँगी, और जिन कंटेनर्स को वॉशिंग में की नीड है उन्हें वॉश कर दूँगी। और ये है वो टैबलेट जिनके बारे में अभी मैं बता रही थी। ये झंडू कंपनी की है, मुगदरस के नाम से आती है, आयुर्वेदिक टैबलेट है ये। और ये पारद गोली बोलते हैं इन्हें। इनको आप दाल में, छोले में, राजमा में, जो भी चीज़ आपको स्टोर करनी हो, चावल हो, गेहूँ हो, किसी भी चीज़ में आप स्टोर करेंगे ना, और ऐसे ही बस इसकी एक गोली डाल दीजिए तो इसमें उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे, कितने भी दिन तक आपका सामान रखा रहे। तो मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ। और ये 75 रुपये का एक पैकेट आता है, इस डब्बा आता है, और इसमें आती हैं करीब 20 से 25 गोलियाँ आती हैं। और ये गोलियाँ ऐसा नहीं है कि आप एक बार यूज़ करेंगे तो फिर उसको दोबारा चेंज करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इस गोली को आप एक बार डाल दीजिए, सालों साल चलेंगी ये, कोई दिक्कत नहीं होती। बस उसी गोली को बार बार सामान दोबारा से डालेंगे, उसी गोली को फिर यूज़ कर लीजिए। ये बहुत अच्छी टैबलेट होती है। और जिन डब्बों में थोड़ा थोड़ा सामान बच जाता है वो मैं अलग अलग कटोरियों में निकाल लेती हूँ, उन्हें छोटे डब्बों में स्टोर कर दूँगी ताकि वो पहले यूज़ हो जाए और नया सामान है जो उसमें मिक्स ना हो। तो मैंने ये थोड़ी सी दाल थी, इसको निकाल लिया है, और छोले हैं, राजमा हैं, जो भी थोड़ा बहुत बचा हुआ सामान है उनको मैं निकाल लेती हूँ अलग, और फिर अलग से स्टोर कर लेती हूँ।
और ये सब काम करने के बाद मैं प्रिपेयर करती हूँ अपनी लिस्ट। इससे मुझे पता होता है, अंदाज़ा होता है कि मुझे क्या सामान मंगाना है, क्या ख़त्म होने वाला है, क्या बचा हुआ है, किसको कैंसिल कर सकते हैं, किस सामान को बहुत ज़रूरी अभी मंगाना है। तो इस तरीके से मैं फिर बनाती हूँ अपनी डिटेल्ड लिस्ट। और जब लिस्ट बन जाती है तो मैं फ़ोन से ऑर्डर कर देती हूँ। मैं हमेशा अपना ग्रोसरी का सामान एक ही शॉप से लेती हूँ। हम बहुत सालों से, करीब मेरी सास के टाइम से ही हम ये सामान उसी शॉप से लेते आए हैं, और मैं भी अब उसी शॉप से लेती हूँ क्योंकि उनके रेट भी कन्वीनियंट होते हैं। और हम सामान लेते रहते हैं तो फिर वो जब कुछ बदलवाना होता है, कुछ ख़राब आ जाता है या कुछ दिक्कत होती है तो हम उनसे डायरेक्ट शिकायत लगा सकते हैं और वो एक्शन लेते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ग्रोसरी शॉपिंग में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले मैंने मंगाया था डिटोल के सोप्स, और इसके बाद मेरी ग्रोसरी शॉपिंग में होती हैं दालें हर तरह की मेरी ग्रोसरी शॉपिंग में मिलेंगी आपको। हमारे घर में दाल बहुत यूज़ होती है। ये है दालचीनी, और ये दालचीनी मैंने साबुत मंगाई है, इसको मैं फिर बाद में पाउडर फॉर्म में कर लूँगी। नमक है, और अगेन एक और दाल है। दाल मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये हैं कुछ मसाले, ये है जीरा मैं मंगाती हूँ क्योंकि मुझे जीरे की ज़रूरत पड़ती है मसाला बनाने के लिए। ये है राई, ये है गरम मसाला, और ये सारे जितने भी मसाले होते हैं मैं खड़े मसाले ही मंगाती हूँ, मतलब साबुत ही मंगाती हूँ। मैं अपने घर पे ही इन्हें पीसती हूँ क्योंकि जो पाउडर मसाले का पाउडर जो हम यूज़ करते हैं, लेते हैं मार्केट से, उसमें ज़्यादातर मिलावट का अंदेशा होता है। ये है धनिया, साबुत धनिया था। और ये है छोले मैं छोटे वाले यूज़ करती हूँ, बड़े वाले छोलों के बजाय इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये है चित्रा राजमा। ये सौंफ है जिसे अचार में या फिर खाने में यूज़ किया जाता है। और ये है काली मिर्च। इसके अलावा मैंने मंगाया है विनेगर बहुत ही काम की चीज़ है, सफाई में, खाने में, बेकिंग में बहुत जगह मैं यूज़ करती हूँ। ये है सर्फ एक्सेल ब्लू के 2 पैकेट। मैं सर्फ एक्सेल ब्लू ही यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरे पास टॉप लोडर मशीन है। ये है कसूरी मेथी। इसके अलावा मैंने मंगाई है उड़द की धुली हुई दाल। ये उड़द की ही दाल है बट इस बिना छिलके की है, तो इसको हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर दही बड़े वगैरह बनाने के लिए। और ये बच्चों के लिए बॉर्नवीटा पाउडर, प्लेन दूध मेरे बच्चे थोड़ा सा पीने में आनाकानी करते हैं। और ड्राई फ्रूट्स तो आपकी किचन में होने ही चाहिए क्योंकि आज के टाइम के अकॉर्डिंग ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी चीज़ है आपके लिए, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं ये, और इनमें बहुत सारे प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स वगैरह होते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे किचन में ज़रूर होते हैं। और ये अब की बार मैंने मंगाया है एक रेडी मिक्स गुलाब जामुन का पैकेट। मैं इसे ट्राई करके देखूँगी कि कैसे बनते हैं। बाकी बेसन मंगाया है मैंने, और ये है कोलगेट। और मैं जब भी कुछ सामान ऑर्डर करती हूँ तो मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि कोई ऑफ़र वगैरह है। तो जैसे अभी मैंने ये कोलगेट का बड़ा पैकेट मंगा लिया है, इसमें 3 पेस्ट थी। और मैंने मंगाया था फ्लोर क्लीनर और ये विम जेल। और जो ऑयल मैं यूज़ करती हूँ वो फॉर्चून का कच्ची घानी ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये है राइस मैं 3-4 महीने में एक 10 किलो का पैकेट मंगा लेती हूँ, वो मेरा आराम से चल जाता है। उसको मैं बड़े डब्बे में वही अपनी मुग्धारस जो टैबलेट मैंने अभी आपको दिखाई थी वो डाल के स्टोर कर देती हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्टोर करती हूँ। तो ये मैं दाल अपनी डाल रही हूँ इसमें, और मैंने इसमें 1 टैबलेट डाल दी थी। और ये वही टैबलेट थी जो भी मैंने जब डब्बे खाली किए थे तो मैंने इस डब्बी में ही डाल दी थी वो टैबलेट दोबारा। तो इनको मैं अब 1 केजी में 1 टैबलेट, 1 से 2 केजी में आप 1 टैबलेट आराम से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा क्वांटिटी है तो 2-3 टैबलेट डाल दीजिए, जैसे कि 5 किलो है तो 2 डाल दीजिए। तो अब ये सारी दालें डब्बे में डाल जाएंगी, और इसके साथ साथ डालती जाऊंगी इनमें टैबलेट। और ये टैबलेट बहुत ही इको फ्रेंडली हैं, और ये बिल्कुल भी इसमें कोई केमिकल नहीं है। तो आप इसमें अगर दाल में और इनमें डाले रखेंगे तो इससे कोई नुकसान नहीं होता। मेन बात ये है, इसीलिए मैं इनको यूज़ करती हूँ।
और सबसे अच्छी बात ये है कि ये डिज़ोल्व नहीं होती बड़े बड़े डब्बों में। तो अगर आप भी मेरी तरह थोड़ा सा ज़्यादा सामान मंगा के स्टोर करके रखते हैं ताकि बार बार मार्केट ना जाना पड़े, बार बार शॉप पे ना जाना पड़े, तो आप इन टेबलेट्स का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं बताती हूँ कि मैं अपने जो राइस हैं उनको स्टोर कैसे करती हूँ। तो उनको स्टोर करने के लिए पहले मैं अपने एक स्टील के डब्बे में इनको डालती हूँ और थोड़ा सा डालने के बाद मैं उसमें डालूँगी 2 तेज पत्ते और थोड़ी सी लौंग। आप लौंग डालेंगे और तेज पत्ते डालेंगे ना तो इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है, चावलों को खुशबू बरकरार आती है। और इसमें मैंने वही अपनी मुग्धरस की जो टैबलेट थी जो मैंने अभी आपको दिखाई थी, उसी टैबलेट की 4-5 गोलियां एक कपड़े में बांधी हैं। ये नेट का कपड़ा है, आप कॉटन का भी ले सकते हैं। और उसमें मैंने 4-5 गोलियां डाल दी हैं। वो मैंने इसलिए कपड़े में बांधी है कि क्योंकि चावल की क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो कई बार जब भी चावल निकालो तो वो गोलियां हाथ सामने आ जाती हैं। तो मैंने इनको एक कपड़े में बांध के डाल दिया है। और अब ये सारे चावल इसमें डाल दूँगी मैं। जो थोड़े से बचे हैं उनको मैं अलग से एक छोटे डब्बे में स्टोर कर लूँगी और उन्हें पहले यूज़ कर लूँगी। बस इससे मेरे चावल बिल्कुल सेफ़ रहते हैं। और ये थी मेरी ग्रोसरी शॉपिंग और कुछ स्टोरेज टिप्स। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलती हूँ किसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।